सरकार जल्द देगी सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। सरकार जल्द ही सीनियर सिटीजन एवं दिव्यांगजन को उनके घर पर ही बेसिक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय विकास के लिए नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। इसमें कुछ बैंक शाखाओं को सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों को उनके घर पर जाकर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा। नरथुआ अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ी। रविवार को औराई के नरथुआ गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से बड़ी संख्या में झुलसे लोगों को वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को इलाज के दौरान वाराणसी के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में 45 वर्षीय सीमा देवी, 40 वर्षीय मंजू देवी की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 71 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसमें 12 की हालत अत्यंत गंभीर है, बाकी अन्य के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मोबाइल के झगड़े में छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा चाकू, इलाज के दौरान मौत। झारखंड के कोडरमा में मोबाइल के लिए झगड़ते 2 भाइयों में 8 वर्षीय छोटे भाई ने अपने 12 वर्षीय बड़े भाई को मारा चाकू। इलाज के दौरान घायल बड़े भाई की मौत हो गई। बच्चों में बढ़ता मोबाइल एडिक्शन ले रहा है खतरनाक रूप। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना के गैठीबाद गांव स्थित राणा टोला निवासी पप्पू राणा के दोनों बेटे गुरुवार की रात मोबाइल चलाने को लेकर झगड़ने लगे। इसी दौरान छोटे भाई तरुण कुमार ने रसोई घर से चाकू लाकर बड़े भाई के पेट में अचानक वार कर दिया। परिजन आनन फानन में करण को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शव को दफना दिया। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद अब लाश का होगा पोस्टमार्टम। लखीमपुर में 3 दिन भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लखीमपुर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान। 80 मिलीमीटर से अधिक बारिश का रिकॉर्ड। लगातार बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान। मोहाना नदी उफनाने से गांव में पहुंचा पानी। शहर के कई मोहल्लों में भी भरा पानी। गुरुग्राम मेदांता में भर्ती मुलायम सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। 7वें दिन भी उनकी सेहत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है, परंतु हालत स्थिर है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मुलायम सिंह के इलाज में जुटी हुई है। दूसरी तरफ नेताजी को देखने आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय कानपुर दौरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से कानपुर 3 दिवसीय दौरा। इस मोहन भागवत अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। वाल्मीकि जयंती पर मोहन भागवत कल फूलबाग के नाना राव पार्क के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एससी समाज के लोगों को ध्वज प्रणाम कराएगा आरएसएस। ₹3 तक बढ़ा सीएनजी पीएनजी का दाम। सीएनजी पीएनजी के दाम में ₹3 का इजाफा। त्योहारों के सीजन में आम आदमी को लगा महंगाई का झटका। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली में सीएनजी ₹75.61 किलो से बढ़कर ₹78.61। कानपुर में सीएनजी ₹87.40 किलो से ₹89.81 किलो। मुजफ्फरनगर में सीएनजी ₹82.84 किलो से ₹85.84। मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में पीएनजी के दाम बढ़े। कानपुर, फतेहपुर और हमीरपुर में पीएनजी के दाम बढ़े हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। भारतीय जनता पार्टी आज शनिवार को निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक करने जा रही है। बैठक में चुनाव में प्रत्याशी चयन, चुनाव प्रबंधन, बूथ प्रबंधन, चुनावी रैली, सभाओं और चुनावी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से कानपुर बुंदेलखंड और दोपहर 1:30 बजे पश्चिम ब्रज क्षेत्र, दोपहर 3 बजे से काशी और गोरखपुर क्षेत्र के नगर पालिका परिषद चुनाव के प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजकों की बैठक होगी। निकाय चुनाव में मंत्रियों की साख भी लगी दांव पर।
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को, आगरा नगर निगम का जिम्मा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी को सह प्रभारी नियुक्ति किया गया है। पार्टी ने नए चेहरों को दी है अहम जिम्मेदारी। असीम अरोड़ को सहारनपुर नगर निगम, दानिश आजाद को अमरोहा नगर पालिका परिषद की कमान सौंपी गई है। वर्ण एवं जाति व्यवस्था पुरानी बात है, हमें इसे भूल जाना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में डॉक्टर मदन कुलकर्णी और डॉक्टर रेणुका बोकारे द्वारा लिखित पुस्तक वज्र सूचितों के विमोचन के दौरान इस किताब का हवाला देते हुए कहा, अब हमें वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। वर्ण और जाति व्यवस्था अतीत की बात है, अब इन चीजों को भुला दिया जाना चाहिए। संतुलन बनाने के लिए नई जनसंख्या नीति सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। उन्होंने घुसपैठ और कन्वर्जन पर भी बात की। फिक्स सिलेंडरों की संख्या 12 पर मिलेगी सब्सिडी। रसोई गैस सिलेंडर की संख्या को ग्राहकों के लिए फिक्स कर दिया गया है। अब से कोई भी ग्राहक एक साल में सिर्फ 15 सिलेंडर की ही बुकिंग करा सकता है। एक महीने में 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं लिए जा सकते। एक साल में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 हो गई है। अगर आप 15 सिलेंडर लेते हैं तो आपको सिर्फ 12 पर ही सब्सिडी मिलेगी। इसरो को चंद्रमा पर मिला सोडियम। बेंगलुरु में इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर ने चंद्रमा पर सोडियम होने के बारे में साफ सबूत दिए हैं। चंद्रमा पर सोडियम होने के संकेत संभवतः सोडियम परमाणुओं की एक पतली परत से भी मिला हो सकता है, जो चंद्रमा के कणों से कमजोर रूप से जुड़े होते हैं। सोडियम के कण अगर चंद्रमा पर पाए जाने वाले खनिजों का हिस्सा हैं, तो इन सोडियम परमाणुओं को सौर हवा या पराबैंगनी विकिरण द्वारा सतह से अधिक आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा। महाराष्ट्र के नासिक में बस में आग लगने से करीब 11 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा शुक्रवार रात को स्लीपर बस में हुआ। स्लीपर बस होने की वजह से हादसे के वक्त यात्री सो रहे थे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई लोगों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में शिकार हुई बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त बस यवतमाल से मुंबई की ओर जा रही थी। केरल हाईकोर्ट ने निसंतान दंपत्ति को दिया IVF की इजाजत। केरल हाईकोर्ट ने निसंतान दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए IVF के माध्यम से इलाज कराने की इजाजत दी। दरअसल जिन दंपत्ति ने याचिका दायर की, उनमें पति की उम्र 61 साल जबकि पत्नी की उम्र 39 साल है। दरअसल कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि 55 साल से ऊपर की उम्र वाले पुरुष का IVF के जरिए इलाज करवाया जाए। इसलिए पत्नी ने कोर्ट का रुख अपनाया और अब जाकर उसे कामयाबी मिली है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि विषम परिस्थितियों में इस बात की इजाजत दी जाती है। मंडलायुक्त वाराणसी दीपक अग्रवाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए हुए रिलीव। DM वाराणसी कौशल राज शर्मा बने मंडलायुक्त वाराणसी। DM वाराणसी के लिए काबिल अफसर की तलाश जारी। फिलहाल कौशल राज शर्मा के पास मंडलायुक्त के साथ ही DM वाराणसी का भी अतिरिक्त प्रभार अगली नियुक्ति तक रहेगा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी अस्वस्थ, अस्पताल में भर्ती। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी अस्वस्थ, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काठमांडू के महाराजगंज स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति के सचिव वेश राज के मुताबिक उन्हें फ्लू, खांसी और बुखार की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेज़न के जंगलों में मिला दुनिया का सबसे लंबा पेड़। उत्तरी ब्राजील में इरातापुर नदी नेचर रिजर्व में है। एंजेलिम बर्मेलो इसका वैज्ञानिक नाम है। डिनीजिया एक्सेल्सा का ये पेड़ 88.5 मीटर 290 फीट लंबा है और इसकी मोटाई करीब 9.9 मीटर 32 फीट है। पेड़ 25 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इस विशाल पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद साइंटिस्टों ने इसके पत्ते, मिट्टी और अन्य नमूना इकट्ठे किए, जिनकी अब जांच की जाएगी कि वास्तव में ये पेड़ कितना पुराना है। इसके कम से कम 400 से 600 साल तक पुराना होने का अनुमान है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरत में हैं कि इस इलाके में इतने ज्यादा बड़े पेड़ क्यों हैं। साथ ही इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है
कि वे कितना कार्बन जमा करते हैं ये विशाल पेड़। जेल में बंद साथियों की रिहाई के लिए पाक आतंकियों ने किया अपहरण। जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाने की मांग को लेकर आतंकवादियों ने पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया है। वहां फंसे एक वरिष्ठ मंत्री बेग हुंजा और 2 विदेशी नागरिकों का अपहरण कर लिया गया है। बेग हुंजा इमरान खान की पार्टी पीटीआई से जीते हुए विधायक हैं। सभी की रिहाई को लेकर अब सरकार अपहरणकर्ता से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में औपनिवेशिक काल के हिंदू मंदिर में स्थापित एक देवी की मूर्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने अखंडित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। बांग्लादेश के झेनाइदह जिले के दौतिया गांव में काली मंदिर में अधिकारियों को खंडित मूर्ति के टुकड़े मिले। मूर्ति का ऊपरी हिस्सा मंदिर परिसर से आधा किलोमीटर दूर सड़क पर पड़ा हुआ था। हत्यारा 1 साल पहले मारे गए सिख परिवार के यहाँ काम करता था। अमेरिका में मारे गए सिख परिवार के 4 सदस्यों की हत्या मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी पहले परिवार के लिए ही काम करता था, लेकिन बीते 1 साल से उसका परिवार के साथ विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा, इस मामले में आरोपी के साथी की तलाश की जा रही है। 48 वर्षीय आरोपी जीसस वैनुअल साल्गाडो अस्पताल में भर्ती है। साल्गाडो को पहले ही डकैती के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और उसे 11 साल की सजा सुनाई गई थी। वह 2015 में रिहा हुआ था। शेरिफ ने कहा, इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी सिख परिवार के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ था और उनके बीच विवाद किस बात को लेकर था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।